The train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. So पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बिपिन बाबू ट्रेन की टिकट बनाते हैं रांची के लिए ताकि वहाँ जाके टेस्ट कर सकें कि वो सही में वहाँ पर आए थे कि नहीं, जैसे कि डॉक्टर चंदा ने कहा था। एंड जैसे ही वो ट्रेन से उतरे रांची में अगले ही मॉर्निंग उन्हें रियलाइज़ हो गया कि वो कभी वहाँ पर नहीं आए थे। सो ये कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद जैसे ही वो पहुंचेंगे रांची उन्हें एकदम से याद आ जाएगा कि हाँ वो रांची तो आए हैं, बट इसका ऑपोजिट हुआ है। यहाँ पे गेटिंग ऑफ का मतलब है टू लीव। इट इज फ्रेजल वर्ब ऑफ गेट एंड इसका मतलब हो गया लीव। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morbadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance. So स्टेशन के बाहर है, उन्होंने एक टैक्सी ली और वो शहर में घूमने लगे। He was driving around the town. So शहर के अराउंड घूमने लगे थोड़े टाइम के लिए। मतलब वो ट्राई कर रहे हैं कि रिकॉल करने का कि मैं रांची आया हूँ कि नहीं। उन्हें रियलाइज़ हो गया कि जो स्ट्रीट्स हैं, जो सड़कें हैं, जो बिल्डिंग है, जो होटल हैं और जो बाज़ार हैं और जो मोराबादी हिल है वहाँ पे उनसे उनकी थोड़ी सी भी परिचय नहीं है। सो अक्वेंटेंस का जो मीनिंग है वो है परिचय। अगर इंग्लिश में कोई सिनोनिम इसका होगा तो वो होगा फेमिलियरिटी। सो अगर आप किसी को जानते हैं, पहचानते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ही और शी इज़ माई एक्वेंटेंस। वो पर्सन आपका फ्रेंड नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है, इज माइट नॉट बी अ फ्रेंड। सो अगर आप किसी को जानते हो और बोलना चाहते हो कि मैं उस पर्सन को जानता हूँ, सो यू कैन सिंपली से कि ही और शी इज़ एन एक्वेंटेंस। सो इट्स अ नाइस वर्ड, इसे अपने वोकेबलरी में आप डाल सकते हैं। सो एक्वेंटेंस का यहाँ पे मतलब हो गया फेमिलियरिटी। सो उनको समझ में आ गया कि यहाँ की बिल्डिंगें, सड़कें, होटल, ये जो भी, उनको थोड़ा सा भी परिचय नहीं था उन सब चीज़ों से। Would a trip to Hudru Falls help? He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. So he arranged for a car and left for Hudru in the afternoon. So उनको एक ख्याल आया कि क्या हुड्रू फॉल्स जाने से उनको कुछ याद आएगा। तो उनको लग नहीं रहा था, इस मोमेंट तक उनको ऐसा लग नहीं रहा था कि अब हुड्रू फॉल्स जाने से कोई फ़ायदा है, पर उनको ऐसा भी लग रहा था एट द सेम टाइम ही ऑल्सो थॉट कि इतनी दूर आया हूँ तो कुछ छोड़ते नहीं है, ये भी पूरा करके ही जाते हैं। नहीं तो उनको ऐसा लगेगा कि उनको ऐसी फीलिंग रहेगी कि उन्होंने अच्छे से ट्राई नहीं किया, ही हैडंट ट्राइड इनफ, तो उन्हें इनफ तरीके से ट्राई नहीं किया। सो सोचे कि हुड्रू फॉल्स भी अब चलते हैं, तो उन्होंने एक कार अरेंज की और वो हुड्रू चले गए आफ्टरनून में। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside the boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I'm finished. There's no hope left." So शाम के 5 बजे उसी आफ्टरनून को हुड्रू फॉल में दो गुजराती जेंटलमैन, दो गुजराती आदमी थे वहाँ पे। एक ग्रुप था पिकनिकर का, उसमें से दो गुजराती आदमी थे। उन्होंने क्या देखा, बिपिन बाबू बेहोश पड़े हुए हैं एक चट्टान के बाजू में। सो अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश। बिसाइड अ बोल्डर, बोल्डर का मतलब होता है एक बड़ी सी चट्टान। व्हेन ही केम राउंड का मतलब होता है टू रिगेन कॉन्शियसनेस। सो जब उन्हें वापस होश आ गया तो उसके लिए वर्ड यूज किया केम राउंड। ये अगेन फ्रेजल वर्ब है कम का। एंड केम राउंड ज़्यादा पॉपुलरली दूसरे वे में यूज होता है, जिसका मतलब होता है अगर आप किसी से बातें कर रहे हो और कोई पर्सन आपकी बातों से सहमत नहीं है, आप उसे कन्विंस किए जा रहे हो, आप एंड फाइनली वो कन्विंस हो जाता है आपकी बातों से, सो यू से दैट ही केम अराउंड और शी केम अराउंड। सो इस मीनिंग के लिए ज़्यादा यूज होता है ये फ्रेजल वर्ब रादर देन टू रिगेन कॉन्शियसनेस, बट इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है टू रिगेन कॉन्शियसनेस। सो सेकेंड मीनिंग एज आई सेड इज चेंज वंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई चेंज कर दे और आपकी बात मान ले तो उसको यू कैन से दैट पर्सन केम अराउंड। द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वाज आई एम फिनिश्ड। तो जैसे ही वो उठे उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मेरा काम हो गया, आई एम फिनिश्ड, मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया, अब कोई होप नहीं बची है, देयर इज नो होप लेफ्ट। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हुआ है बिकॉज चुनीलाल ने भी बोला कि वो रांची गए हैं एंड उससे पहले परिमल घोष ने बोला कि आप वहाँ पे गिरे थे और आपके नी में चोट आई थी, यहाँ पे अगेन वो गिर गए हैं। सो अजीब सी स्टोरी जा रही है, बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। अब देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा। He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything: his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the asylum at? Bipin Babu couldn't think anymore. तो अगले मॉर्निंग, अगली सुबह वो वापस कलकत्ता चले गए एंड उनको रियलाइज हो गया कि सच में उनके लिए कोई होप बची नहीं, कोई आशा बची नहीं है उनके लिए।
उनका दिमाग खराब हो गया। उनको फाइनली ऐसा रियलाइज़ होता है बिकॉज रांची जाके भी उनका दिमाग में वो मेमोरी नहीं है कि वो रांची गए थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि अब वो सब कुछ खो देंगे। पहले तो उनकी जो इच्छा है काम करने की वो चली जाएगी, फिर उनका कॉन्फिडेंस चला जाएगा, फिर उनकी एबिलिटी चली जाएगी, काम करने की एबिलिटी, फिर उनका जो है दिमागी संतुलन चला जाएगा। सो बैलेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है दिमागी संतुलन। सो उनको ऐसा लग रहा था कि अब वो पागल होने वाले हैं। तो उनको ऐसा लग रहा था कि क्या वो फाइनली असाइलम में पहुंच जाएंगे, मतलब असाइलम का मतलब हो गया मेंटल हॉस्पिटल। सो उनको ऐसा लग रहा था कि वो पागल खाने पहुंच जाएंगे। अब वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे। ही वॉजंट एबल टू थिंक एनी मोर।